हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है कि पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। जैसा कि अपभ्रंश के कई भाग होते हैं, ब्राचड़ है, प्राकृत है, शौरसेनी है, तो इसके अंतर्गत हिंदी की भी कई बोलियां विभाजित हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है और इसी से ब्रज भाषा का विकास भी हुआ है। ये अतिरिक्त बातें भी हम याद रखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है। उत्तर है आगरा में। प्रश्न संख्या 3 है कि देवनागरी किस प्रकार की लिपि है। उत्तर है अक्षरात्मक। मित्रों, कुछ लिपियां होती हैं कि जो चित्रात्मक होती हैं, लेकिन अपनी जो देवनागरी लिपि है जिसमें कि हिंदी भाषा लिखी और पढ़ी या बोली जाती है, तो वो अक्षरात्मक है। प्रश्न संख्या 4 है कि छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं। उत्तर है लरिया और खलाटी। और ये नेट में पूछा गया प्रश्न है और इसको पीजीटी में भी एक बार पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि आकार बहुला भाषा कौन सी है। उत्तर है छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। ये सब आकार बहुला भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं ओकार बहुला होती हैं, जैसे कि ब्रज भाषा है, तुमसो, जासो, कासो, तो वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं। और बघेली, मगही, मैथिली छत्तीसगढ़ी आकार बहुला भाषा हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं। मित्रों, जब संविधान में राजभाषा का प्रारूप तैयार हो रहा था, तो वहाँ पे जो भारत के राज्य हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया था टोटल। तो वो थे क, ख और ग। क वर्ग में जो हिंदी जहाँ पे बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, उन राज्यों को रखा गया था। ख वर्ग में जिन राज्यों में हिंदी है तो लेकिन वहाँ की जो अपनी भाषाएं, जैसे पंजाब में पंजाबी मुख्य हो गई, गुजरात में गुजराती चलती है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा चलती है, तो उन राज्यों को रखा गया था। और जो ग वर्ग के राज्य थे मित्रों, वहाँ पे वहाँ की जो लोकल भाषाएं थी वो तो थी, लेकिन मुख्य भाषा के रूप में वहाँ पे अंग्रेजी का प्रचलन था। जैसे कि मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, केरल हो गया। वहाँ पे अगर केंद्र को वहाँ से पत्राचार करना होगा तो मुख्य भाषा वहाँ पे अंग्रेजी ही, तो वहाँ पे मुख्य भाषा अंग्रेजी होती है, तो उसे ग वर्ग में रखा गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं। तो इन राज्यों में हम हिंदी प्रदेश के राज्यों को रख सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर दिल्ली है, और उसके बाद कह सकते हैं कि झारखंड है, उत्तराखंड है। तो ये सब राज्य जो हैं वो क वर्ग के अनुसार आते हैं, जिसमें कि टोटल 10 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली। तो उत्तर है 14 सितंबर 1949। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो उत्तर है 343 अनुच्छेद के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। उत्तर है 1960 में। प्रश्न संख्या 10 है कि किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उत्तर है 92 संशोधन के अनुसार, क्योंकि संविधान में जब मूल रूप से संविधान को लिखा गया था तो उस अनुसूची में मात्र 18 भाषाओं को और राजभाषा प्रारूप के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिससे कि आज वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि खस से किस भाषा का विकास हुआ। तो उत्तर है पहाड़ी। और जो ये खस लिखा गया है मित्रों, ये अपभ्रंश का एक प्रारूप है। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई। उत्तर है 1910 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13 है जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए। तो उत्तर है प्राकृत में। अगर यही प्रश्न होता कि सिद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो वो पाली भाषा होता। प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानकारी के हिसाब से भी हमें जरूर जानना चाहिए। तो उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न संख्या 15 है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। उत्तर है प्रिय प्रवास।
इसमें अधिक जानकारी के लिए अगर हम जानना चाहें तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है द्विवेदी युग में, और इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, और इसका पहला उन्होंने नाम रखा था ब्रजांगना विलाप, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के प्रिय प्रवास कर दिया गया। तो इस अतिरिक्त बात को भी जानेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है चंदायन। चंदायन के बारे में जानना चाहें तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है, और इसे अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, जो कि सर्वमान्य मत है। लेकिन कुछ विद्वान अलग अलग ग्रंथों को भी पहला अवधी का ग्रंथ मानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? उत्तर है दामोदर पंडित। प्रश्न संख्या 18 है, नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद मित्रों सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं? उत्तर है भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। प्रश्न संख्या 20 है, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? उत्तर है विष्णुदास। प्रश्न संख्या 21 है कि ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? उत्तर है 1000 ईस्वी के आसपास। प्रश्न संख्या 22 है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? उत्तर है अद्दहम माण। मित्रों अद्दहम माण को हम अब्दुल रहमान भी कहते हैं, जो कि उन्होंने संदेश रासक लिखा था। तो आप कंफ्यूज ना हो कि अद्दहम माण कौन से कवि आ गए हैं, ये अब्दुल रहमान का ही एक नाम है। प्रश्न संख्या 23 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 24 है कि लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया? उत्तर है बुंदेली। अगर मित्रों ये छत्रसाल दशक हो जाता तो इसके जो कवि थे वो कौन कवि थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 25 है कि हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? उत्तर है आकार बहुला। मित्रों कौरवी को खड़ी बोली के अंतर्गत भी रखा जाता है, और हरियाणी इसका एक प्रारूप, इससे बहुत ही मिलती जुलती भाषा है। आकार बहुला का मतलब ये है कि इसमें बोलते हैं खोट्टा, बेट्टा, जट्टा। तो ये कौरवी भाषा की बोली के अंतर्गत ऐसे शब्द पाए जाते हैं। तो उन्हें पहचानने का बस यही एक मेरे हिसाब से आप उस भाषा को पकड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? उत्तर है सबरस। मित्रों ये मुल्ला वजही वही हैं जो दक्षिण भारत में हिंदी का झंडा लिए सबसे पहले आगे आए थे, और उन्होंने सबरस नाम की रचना लिखी थी। प्रश्न संख्या 27 है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? उत्तर है अरमाइक लिपि से। प्रश्न संख्या 28 है कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ? उत्तर है गुप्त लिपि। प्रश्न संख्या 29 है कि नागरी लिपि का विकास किससे हुआ? उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। मित्रों जो प्रश्न लाइन बाय लाइन 27, 28, 29 हैं, इसमें जो है कि लिपियों का विकास क्रम दर क्रम कैसे होता गया अपने आप, ये इन प्रश्नों में दिखाई दे रहा है, इसे भी आप नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 30 है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो उत्तर है 1966 में। मित्रों ये थे आज के टोटल 30 प्रश्न। इस आशा के साथ कि आपको आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बने रहें तब तक इस चैनल पर।